हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर के इंग्लिश नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स के 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप अगर कर लेंगे तो आपकी गुड बाय मिस्टर चिप्स वाले पोर्शन की यानी नॉवल वाले पोर्शन की तैयारी पूरी हो जाएगी। ये क्वेश्चंस हर बोर्ड में पेपर्स के अंदर आते रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को करने से आपकी नॉवल वाले पोर्शन की तैयारी पूरी हो जाएगी। ये 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स की स्टोरी पर मेरी अलग से वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये 50 सवाल आप लिख कर रख लें, इनके नोट्स बना लें और इनको कर लें तो आपकी नॉवल वाले पोर्शन की तैयारी पूरी हो जाएगी। तो चलिए इन 50 सवालों को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड चिप्स से टू द यंग कोले द सन ऑफ द कोले होम चिप्स पनिश्ड फर्स्ट एट ब्रुकफील्ड। कि जब मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड में सबसे पहले आए तो उन्होंने कोले को सबसे पहले सजा दी थी, तो उनके बेटे यंग कोले को वो क्या कहते हैं? तो आंसर इसका क्या है? चिप्स सेड टू हिम, Kole, your father was the first boy I ever punished when I came here 25 years ago. कि कोले तुम्हारा बाप वो पहला इंसान था जिसको मैंने सजा दी थी जब मैं 25 साल पहले यहाँ आया था। He deserved it then and you deserve it now. वो तब इस काबिल था और तुम अब इस काबिल हो कि तुम्हें सजा दी जाए। तो ये है पहला सवाल। दूसरा सवाल है, डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन द हॉल व्हेन चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास। तो हॉल के अंदर माहौल कैसा था जब मिस्टर चिप्स ने अपनी पहली क्लास ली? तो आंसर क्या है? देयर वाज अ सडन साइलेंस व्हेन मिस्टर चिप्स एंटर्ड द क्लासरूम। तो अचानक से खामोशी हो गई थी जब मिस्टर चिप्स क्लासरूम में एंटर हुए। द वॉल क्लॉक वाज टिकिंग बिहाइंड हिम। वॉल क्लॉक की आवाज आ रही थी उनके पीछे। देयर वर स्मेल्स ऑफ इंक एंड वार्निश। इंक और वार्निश की जो स्मेल है वो फैली हुई थी। The red rays of the setting sun were coming in through the glass window. और खिड़की से सूरज की शुआएं अंदर आ रही थी। The sudden hush in the classroom frightened Mr. Chips. He felt a bit nervous. और जो खामोशी थी उसकी वजह से मिस्टर चिप्स थोड़े घबरा गए। तीसरा सवाल है, How did Mr. Weatherby advise Chips on the day of his interview at Brookfield? मिस्टर वेदरबी ने मिस्टर चिप्स को क्या नसीहत की उनके इंटरव्यू के दिन? तो जवाब है, He asked Chips to give his zeal of youth to Brookfield and it would give him something in return. तो उन्होंने मिस्टर चिप्स से कहा कि वो अपनी जवानी की जो लगन है वो ब्रुकफील्ड को दे और उसके बदले में वो इसे कुछ देगा। He asked him not to allow anyone to play tricks with him. और उन्होंने कहा कि वो किसी को भी इजाजत ना दें कि वो उनके साथ चालें चल सके। He asked him to take up firm attitude to keep discipline. कि उन्होंने नज्म ज़ब्त के लिए अच्छे से या सख्ती से पेश आने की नसीहत की उन्हें। उसके बाद चौथा सवाल है, What was the name of Chips's doctor and how often did he visit Chips? तो मिस्टर चिप्स के डॉक्टर का नाम क्या था और वो कब मिलने आते थे मिस्टर चिप्स से? तो द नेम ऑफ चिप्स's डॉक्टर वाज मैरेबल। मैरेबल था डॉक्टर का नाम। He called upon Chips every fortnight. मतलब हर 2 हफ्ते के बाद वो उनसे मिलने के लिए आते थे। पांचवा सवाल है, For how much time did Chips work at Melbury School and why did he not like it? कि कितने अरसे के लिए उन्होंने काम किया मेलबरी स्कूल में और उन्हें ये क्यों नहीं पसंद था? तो इसका जवाब है, मिस्टर चिप्स वर्कड एट मेलबरी स्कूल फॉर अ ईयर। 1 साल के लिए काम किया। ही डिडंट लाइक इट बिकॉज ही हैड बीन अ बिट टायर्ड एंड एंग्शियस देयर। कि वो वहां पर बहुत ज्यादा थका हुआ और परेशान महसूस करते थे। छठा सवाल है, हाउ डिड चिप्स मयर हिज टाइम व्हेन ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स हाउस। मिसेस विकेट के घर पर वो अपना वक्त कैसे गुजारते थे? तो जवाब है, चिप्स मयर्ड हिज टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट। अपनी पुरानी यादों के साथ रहते थे। ही लिव्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रुकफील्ड। और ब्रुकफील्ड की बेल्स पर वो अपनी जिंदगी गुजारते थे। सातवां सवाल है, व्हाट डिड चिप्स डॉक्टर से अबाउट चिप्स। कि मिस्टर चिप्स के डॉक्टर उनके बारे में क्या कहते थे? तो जवाब है, द डॉक्टर सेड दैट ही वाज फिटर देन हिम। कि वो उनसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। ही वुड नॉट गेट एनी हॉरिबल डिजीज। और उन्हें कोई भी खतरनाक बीमारी नहीं होगी। ही वुड डाई आ नेचुरल डेथ। और वो कुदरती मौत मरेंगे। ही कॉल्ड चिप्स अ मैचलेस ओल्ड बॉय। कि वो उन्हें एक नौजवान बूढ़ा लड़का तस्वर करते थे। उसके बाद है 8वां सवाल, व्हाट डिड चिप्स डू आफ्टर द लास्ट बेल ऑफ ब्रुकफील्ड व्हेन ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स हाउस। कि आखिरी घंटी के बाद वो क्या करते थे? तो जवाब है,
After the last bell of Brookfield, Chips wound up the clock, put the wire guard in front of the fire, turned out the gas and carried a detective novel to bed. वो सब कुछ बंद करके अपने बेड पर चले जाते थे और नॉवल पढ़ना शुरू कर देते थे। उसके बाद 9वां सवाल है, हाउ डिड द बॉयज लुक व्हेन चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास एट ब्रुकफील्ड? पहले दिन लड़के कैसे नजर आ रहे थे? जवाब है, द बिग हॉल वॉज फुल ऑफ 500 विकेट बॉयज के 500 लड़कों से भरा हुआ था हॉल। दे लुक लाइक लस्टी बारबेरियंस रेडी टू अटैक हिम। वो वहशी दरिंदों की तरह लग रहे थे जो कि मिस्टर चिप्स पर हमला करने के लिए तैयार थे। 10वां सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ फेलो वाज मिस्टर वेदरबी? मिस्टर वेदरबी किस तरह के इंसान थे? तो जवाब है, वेदरबी वॉज द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड इन 1870। 1870 में वो स्कूल के हेडमास्टर थे। He was ill then when Chips joined it. जब मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया ब्रुकफील्ड को तो तब वो बीमार थे। He liked and respected Chips. उन्हें मिस्टर चिप्स पसंद थे और उनकी वो बहुत इज्जत भी करते थे। He was very gentle and cooperative. और वो बहुत अच्छे इखलाक के भी थे। And he had vivid eyes. और उनकी आंखें भी बहुत चमकीली थी। उसके बाद 11वां सवाल है, How did Chips enjoy sleep? कि वो अपनी नींद को कैसे लुत्फानंदोज होते थे उससे। तो जवाब है, स्लीप केम टू हिम स्विफ्टली एंड पीसफुली। वो बहुत पुरसुकून और खामोशी से सोते थे। हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग। उनके दिन और रात बहुत ख्वाबों से भरे होते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मिस्चिफ वाज मेड इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ चिप्स एट ब्रुकफील्ड एंड हु मेड? के पहले दिन क्या शरारत की गई और किसने की? तो जवाब है, अ बॉय ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड, हिज नेम वाज कॉले। कॉले नामी लड़के ने डेस्क का ढक्कन गिरा दिया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग ऑफ ब्रुकफील्ड रीबिल्ट एंड एक्सटेंडेड? के दोबारा से स्ट्रक्चर कब बनी? तो जवाब है, द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग ऑफ ब्रुकफील्ड वाज रीबिल्ट एंड एक्सटेंडेड इन द रेन ऑफ जॉर्ज द फर्स्ट। जॉर्ज द फर्स्ट के दौर में बनी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, वाज चिप्स एन एम्बिशियस टीचर? क्या चिप्स एक एम्बिशियस टीचर थे, लगन से पढ़ाने वाले टीचर थे? तो जवाब है, इन हिज अर्ली 20s ही वांटेड टू गेट अ हेडशिप और अ सीनियर मास्टरशिप। जवानी में वो सीनियर मास्टर बनना चाहते थे, यानी प्रिंसिपल बनना चाहते थे। इट वॉज आफ्टर मैनी रिपीटेड फेलियर्स दैट ही रियलाइज्ड द अनफिटनेस ऑफ हिज क्वालिफिकेशंस। कि बहुत ज्यादा फेलियर्स के बाद उनको अंदाजा हुआ कि वो इस काबिल नहीं है। क्वेश्चन 15 है, व्हेन डिड चिप्स रिटायर एंड व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू हिम ऑन द डे ऑफ हिज रिटायरमेंट? कि वो रिटायर कब हुए और उन्हें क्या पेश किया गया? तो जवाब है, चिप्स रिटायर्ड इन 1913 एट द एज ऑफ 65। 65 साल की उम्र में 1913 में रिटायर हुए। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही वॉज प्रेजेंटेड विद अ चेक, अ राइटिंग डेस्क एंड अ क्लॉक। उसके बाद है क्वेश्चन 16, व्हाट वाज द सोशल एंड एकेडमिक स्टेटस ऑफ चिप्स? तो जवाब है, चिप्स इन अ सोशल एंड एकेडमिक सेंस वाज रिस्पेक्टेबल। इज्जतदार तो थे बट ही वाज नो मोर ब्रिलियंट, लेकिन बहुत ज्यादा काबिल नहीं थे। उसके बाद है क्वेश्चन 17, व्हाट वाज चिप्स स्टेटस एट ब्रुकफील्ड एट 60? तो जवाब है, एट 60 ही वाज ब्रुकफील्ड इन हिज पर्सन। ही वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ऑल ब्रुकफील्डियन डिनर्स। के वो अक्सर डिनर्स पर गेस्ट ऑफ ऑनर होते थे। क्वेश्चन 18 है, हाउ डिड ब्रुकफील्ड लुक? तो जवाब है, ब्रुकफील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशिएंट एल्म्स। के पुराने दौर के दरख्तों के नीचे ढकी हुई एक बिल्डिंग थी। इट लुक्ड रेडिश ब्राउन, भूरे रंग की थी, एंड इट कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ द 18th सेंचुरी बिल्डिंग। और 18वीं सदी की इमारतों का एक मजमुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन 19, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड ब्रुकफील्ड सप्लाई? तो जवाब है, इट सप्लाइड जजेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पीयर्स एंड बिशप्स, मर्चेंट्स। उसके बाद है क्वेश्चन 20, डिड ब्रुकफील्ड एंजॉय अ गुड रेप्यूट? देयर हैड बीन राइज एंड फॉल इन इट्स लक। कि इसकी किस्मत में ऊंच नीच थी। हाउएवर इट रिमेन्ड अ गुड स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक। ये दूसरे दर्जे का एक अच्छा स्कूल था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 21, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड चिप्स हैव इन हिज रूम? कि कौन कौन सी बुक्स थी उनके कमरे में? तो जवाब है, द बुक्स वर चीफली क्लासिकल, पुरानी किताबें थी। देयर वर अ फ्यू बुक्स ऑफ हिस्ट्री एंड डिटेक्टिव नॉवेल्स। क्वेश्चन 22, हाउ वाज चिप्स रूम डेकोरेटेड एट मिसेस विकेट्स हाउस? के किस तरह से सजाया हुआ था उनका कमरा?
तो जवाब है हिज रूम वॉज फर्निश्ड सिंपली एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट, कि कमरे को उन्होंने बहुत सादगी से सजाया हुआ था. देयर वर अ फ्यू बुक शेल्व्स, अ मेंटल पीस, इजी चेयर्स एंड सम पिक्चर्स. क्वेश्चन 23, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसेस विकेट्स हाउस, उनके घर का क्या हालत थी. तो जवाब है द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड अफेक्टेड बट कंफर्टेबल, कि खस्ता हाल तो था घर लेकिन पुरसकून भी था. इट वॉज सिचुएटेड नियर ब्रुकफील्ड, कि ये ब्रुकफील्ड के करीब था. क्वेश्चन 24 है विद व्हाट डिड चिप्स सर्व द बॉयज, कि वो क्या सर्व करते थे लड़कों को. तो जवाब है ही सर्व द बॉयज विद वॉलनट केक टी एंड क्रम्पेट्स सोक्ड इन बटर, कि वो अखरोट का केक और क्रम्पेट्स भी केक की एक किस्म है जो कि बटर में भीगा होता था, उसके साथ सर्व करते थे. क्वेश्चन 25, व्हाट डिड चिप्स टेल मिसेस विकेट अबाउट मेजर कॉलिनवुड. जवाब ही टोल्ड हर दैट वंस ही हैड पनिश्ड कॉलिनवुड फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिम्नाजियम रूफ टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर, कि उन्होंने कॉलिनवुड को छत पर चढ़ने के लिए सजा दी थी और शायद उसके बदले में उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट गई हो. देन क्वेश्चन 26, हाउ डिड चिप्स फील इन द कंपनी ऑफ वीमेन, कि वो औरतों की कंपनी में कैसा महसूस करते थे. जवाब है चिप्स डिड नॉट केयर फॉर वीमेन, ही नेवर फेल्ट एट ईज विद देम, कि वो उनके साथ अच्छा महसूस नहीं करते थे. He considered the new women of the 19th such a monstrous creature that filled him with horror. वो उन्हें बहुत ज्यादा खौफनाक समझते थे और उनके साथ भी खौफ महसूस करते थे. क्वेश्चन 27, How did Catherine Bridges look? तो जवाब है She had blue flashing eyes and freckled cheeks and smooth straw-colored hair. क्वेश्चन 28, What did Catherine think about women's rights? कि औरतों के हकूक के बारे में वो क्या सोचती थी. तो जवाब है शी बिलीव्ड दैट वीमेन ought टू बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज, कि औरतों को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलना चाहिए. शी इवन थॉट दैट दे ought टू हैव अ वोट, कि औरतों का वोट भी होना चाहिए. क्वेश्चन 29, व्हाई डिड चिप्स नॉट लाइक बर्नार्ड शॉ एंड इब्सन एंड साइकिलिंग. तो जवाब है चिप्स वाज अ कन्वेंशनल पर्सन, कि वो पुराने ख्यालात के इंसान थे. He did not like Bernard Shaw and Ibsen for their disturbing plays, कि वो उनके परेशान करने वाले प्लेस करने की वजह से उन्हें पसंद नहीं करते थे. He did not like women taking up bicycling because he was against the freedom of women, कि वो औरतों की आज़ादी के खिलाफ थे. Then question 30, what did Chips see while climbing on Great Gable? मिस्टर चिप्स ने क्या देखा ग्रेट गेबल पर चढ़ते हुए. तो जवाब है One day climbing on Great Gable he saw a girl waving excitedly from a dangerous looking edge, कि एक खतरनाक किनारे से वो बहुत पुरजोश अंदाज में हाथ हिला रही थी. उसके बाद है क्वेश्चन 31, Why did Catherine begin to like Chips, कि वो उनको मिस्टर चिप्स क्यों पसंद आने लगे थे. तो जवाब है She began to like Chips because he had gentle and quiet manners, कि वो बहुत नरम मिजाज थे. She liked his honest views though they were outdated, उन्हें उनकी सोच पसंद थी चाहे वो पुरानी ही थी. She also liked his brown charming eyes. Question 32, What was the profession of Catherine, कि वो क्या काम करती थी. तो जवाब है She was a governess out of job, कि वो बच्चों की देखभाली का काम करती थी लेकिन अब उन्होंने जॉब छोड़ दी हुई थी. But she had already saved a little money, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ पैसा बचाकर रखा हुआ था. क्वेश्चन 33, What were the political views of Catherine, कि कैथरीन के पॉलिटिकल व्यूज क्या थे, सियासत में उनके व्यूज क्या थे. तो जवाब है इन पॉलिटिक्स शी हैड रेडिकल व्यूज, कि वो बहुत शिद्दत पसंद थी. शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द पीपल लाइक बर्नार्ड शॉ एंड विलियम मॉरिस, उनको ये लोग बहुत पसंद थे. एंड शी थॉट दैट वीमेन ought टू हैव अ वोट, कि औरतों का वोट होना चाहिए. क्वेश्चन 34, Where and with whom did Chips go during the summer vacation of 1896, कि वो समर वेकेशन में कहाँ गए थे 1896 की. तो जवाब है He went up to the Lake District in 1896 with his colleague Rowden. Question 35, What did Catherine say to Chips on the night before the wedding, कि कैथरीन ने उन्हें शादी से एक रात पहले क्या कहा था. तो जवाब है She said that she felt like a new boy beginning his first term with Chips, कि उन्हें एक नए लड़के की तरह लग रहा है जिसे स्कूल में दाखिल करवाया गया हो. She asked if she should call him sir or Mr. Chips would be right. Then she said goodbye Mr. Chips. Question 36 is, What did Chips remember about the time he spent with Catherine in Lake District, कि उन्हें उस वक्त के बारे में क्या याद था. तो जवाब है
He remembered the evening strolls with her, कि उन्हें उनके साथ रात की या शाम की मटर गश्ती पसंद थी या याद थी. He remembered her cool voice and gay laughter, कि उनकी खूबसूरत आवाज़ और हंसी पसंद थी. याद थी she had always been a happy person, कि वो हमेशा से एक खुश मजाज पर्सन थी. They had been so eager planning a future together, but he had been a bit serious about it, even a little odd. तो एक दूसरे से अपने फ्यूचर के बारे में बातें भी करते थे. उसके बाद क्वेश्चन 37, वेयर वॉज कैथरीन मैरिड फ्रॉम, कि उन्होंने शादी कहाँ से की थी. शी हैड नो पेरेंट्स, उनके वालिदैन नहीं थे. शी वॉज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन ऑन्ट इन एलिंग. क्वेश्चन 38, वॉज कैथरीन प्लीज्ड विद चिप्स बीइंग अ टीचर, कि उन्हें खुशी थी कि वो एक उस्ताद से या टीचर से शादी कर रही हैं. तो जवाब है शी इंजॉयड लिविंग अमंग द बॉयज, उन्हें लड़कों में रहना पसंद था. शी वॉज हैप्पी दैट चिप्स वॉज अ टीचर एंड नॉट अ लॉयर और ब्रोकर और डेंटिस्ट और अ बिग बिजनेसमैन, कि उन्हें खुशी थी कि मिस्टर चिप्स एक टीचर हैं. शी लाइक टीचिंग प्रोफेशन, उन्हें टीचिंग प्रोफेशन पसंद था. देन क्वेश्चन 39, व्हाट इन्फ्लुएंस डिड कैथरीन ब्रिजेस एक्सरसाइज ऑन चिप्स, कि उन्होंने क्या असर छोड़ा मिस्टर चिप्स पर. तो आंसर है कैथरीन exerted a great influence upon Chips. She made him a new man. She broadened his views and opinion. Before marriage, Chips was a dry person. कि वो खुश्क मिजाज थे और उन्हें कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को बदल के रख दिया. She made him affectionate and kind. उन्होंने उन्हें मेहरबान बनाया. His eyes gained sparkle. उनकी आंखें भी चमकदार हो गई थी. His humor became mature. और वो ज़्यादा मजाकिया हो गए थे. And he became popular. और वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो गए थे. Question 40. Describe the quarrel between Ralston and Chips. कि जो झगड़ा हुआ था राल्स्टन और मिस्टर चिप्स के दरमियान, उसकी वजाहत करें. तो जवाब है one day Ralston asked Chips to retire, कि उन्होंने मिस्टर चिप्स से रिटायर होने का कहा. He said that Chips's method of teaching were slack and old-fashioned. His habits were slovenly. He disobeyed him, कि वो बहुत जिद्दी भी थे, वो बहुत बदतमीज भी थे और नाफरमान भी. His pronunciation was wrong. He was slack and obstinate. Chips flamed up to hear this. ये सारी बदतमीजी सुनकर मिस्टर चिप्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया and he refused to retire. Question 41. How much popular was Catherine in Brookfield? कि वो कितनी ज़्यादा पॉपुलर थी. She was very popular with boys and masters alike. She won Brookfield as she had won Chips. Question 42. Write a note on Chips's humor. कि उनकी जो मजाक की आदत थी उस पर नोट लिखें. तो आंसर है चिप्स हैड अ कीन सेंस ऑफ ह्यूमर, कि वो बहुत ज्यादा मजाकिया थे. ही अम्यूज्ड पीपल विद हिज लिटिल विटी जोक्स. एवरीबडी वेटेड फॉर हिज न्यू जोक. हिज ह्यूमर वाज हार्मलेस, कि उससे किसी को नुकसान नहीं होता था. क्वेश्चन 43. व्हाट वाज चिप्स परफॉर्मेंस एज अ टीचर बिफोर मैरिज. तो जवाब है द टीचर फील बोर इन टीचिंग द सेम लेसन फॉर ईयर्स, कि अगर एक टीचर एक ही लेसन सालों साल पढ़ाता रहे तो वो बोर हो जाता है, थक जाता है. So was the case with Chips before marriage. He worked well. वो अच्छे से काम करते थे. He gave service, satisfaction and confidence. Everything except inspiration. कि उन्होंने हर चीज दी inspiration के अलावा. Question 44. What kind of fellow was Mr. Chips before marriage? तो जवाब है Before marriage he had been a dry and natural sort of a person. कि बहुत खुश्क मिजाज किस्म के इंसान थे. He was liked in general in Brookfield but he had nothing to be popular and loved. कि उन्हें पसंद तो किया जाता था लेकिन मशहूर होने के लिए कोई खास उनके अंदर खूबी नहीं थी. Question 45. Was Catherine more intelligent than Chips? She was sharper than him. वो उनसे तेज थी. He could not reject her ideas even when he disagreed to them. चाहे वो उनसे मुत्तफिक नहीं भी होते थे, इत्तफाक नहीं भी करते थे, फिर भी उन्हें वो रिजेक्ट नहीं करते थे. क्वेश्चन 46. What changes did Catherine bring in Chips? कि उनकी वजह से मिस्टर चिप्स में क्या तब्दीली आई थी. तो जवाब है She made him a new man. His eyes gained sparkle. His humor became rich and mature. He began to feel strong. His discipline improved. He became popular. Question 47. Did Catherine always plead Chips for leniency? कि क्या वो मिस्टर चिप्स से नरम रहने की इल्तिजा करती थी. तो जवाब है No. On rare occasion she urged him on strictness. कि वो उनसे सख्ती का कहती थी. When he inclined to be forgiving, she asked him to punish the rude and arrogant type of boys. कि वो बदतमीज लड़कों को सख्ती से पेश आने के लिए उन्हें नसीहत करती थी. Then question 48.
What memories of Catherine haunted Chips? तो जवाब है, in his memory he saw Catherine rushing along the stone corridors, laughing at some mistake in the essay he checked, taking part in the concerts and tending him her good advice. को वो इधर उधर उन्हें भागता देखते थे, हंसता देखते थे और उन्हें नसीहत करता देखते थे. Question 49. Did Chips take a class on the day when his wife and child died? तो क्या उन्होंने क्लास ली थी उस दिन भी? तो जवाब है, yes, he took his fourth form as usual after call over. Question 50. What change did the death of his wife bring in Chips? तो क्या चेंजिंग आई थी उनसे? तो जवाब है, just as marriage added something to his life, so did grief. जैसा कि शादी से खुशियां आई थी वैसे ही दुख से उनकी जिंदगी भी बदल गई. After the death of his wife, Chips became suddenly a kind of man whom the boys classed as old. तो वो अचानक से बूढ़े हो गए थे. He found himself to be a horrifying nightmare. कि वो बहुत ज्यादा खौफजदा से रहने लगे थे. He wished to die like her. He found himself to be in a continuous trance. He was totally preoccupied. कि वो मदहोशी के आलम में रहने लगे थे. तो ये हैं 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस जो आप करें और उसके साथ आपका नॉवल का पोर्शन कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा. नॉवल के पोर्शन की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी. तो यहाँ था हमारा आज का लेक्चर का इख्तिताम. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. आज के लिए इतना ही. मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज.